परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटि शरणनमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के श्री चरणों में सशक्त नमन। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग पूज्यपाद बाबा के द्वारा स्थापित यह महर्षि मिहि योगाश्रम में 9 दिवसीय सत्संग ज्ञान ध्यान यज्ञ में भाग लेकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। मानव जीवन की जो सफलता है, सार्थकता है, उसकी प्राप्ति हेतु तत्पर है। हम लोग 9 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के प्रथम पाली के प्रथम दिन के द्वितीय पाले में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए, जिसमें बहुत सारे जिले के साधक गण उपस्थित हैं, साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस भी है। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और यह संविधान किसके लिए बना? कहते हैं गण, आदमी के लिए। गणतंत्र, प्रजा का शासन। उससे पहले किसका शासन था? राजतंत्र था, राजा का शासन था। कुछ अंश में देखा जाए तो वास्तविक में प्रजा जो चाहती है वही होता है। जिनकी सरकार अभी है, अब प्रजा चाहेगी तो उनको हटा सकते हैं वोट के माध्यम से। लेकिन उधर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पूरे देश में आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाए गए हैं और मना भी रहे हैं। हम लोगों का गणतंत्र दिवस यही होगा कि अपने आप पर शासन करें, और अपने आप पर शासन करने वाली जो भक्ति है उस भक्ति को करें, वैसे नहीं जुक्ति जान कर। उसको स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश देने के क्रम में कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, स्व मतलब निज अपना,
अपने आप पर शासन करने वाली जो भक्ति है, कौन सी भक्ति है? उसी भक्ति को भगवान श्री राम ने छठी भक्ति और सातवीं भक्ति बतलाया। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोती अधिक संत कर लेखा। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पर शासन करना। अपने इंद्रिय पर शासन कैसे करेंगे, उसके लिए जो क्रिया बताए हैं, वह क्रिया कौन सी है? वह है दृष्टियोग। कौन सी क्रिया है? दृष्टियोग क्रिया है। सुरत शब्द योग, ये दो क्रिया के द्वारा अपने आप पर शासन कर सकते हैं। और इसी क्रिया को जानने के लिए आवश्यकता होती है गुरु की, क्योंकि बिना गुरु धारण किए आप इस क्रिया को जान नहीं सकते। चाहे आप चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण पढ़ ले, जब तक आप गुरु के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक इस क्रिया को नहीं जान सकते। गुरु का भेद ही वह क्रिया बताते हैं। गुरु का भेद ही वह क्रिया है। चौदह चारों अष्ट 10 रस समझो भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझवा धूल, धूल के समान। इसलिए गुरु कौन है? तो पाठ में श्रवण कर रहे थे, वह नर रूप में हरि है। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। गुरु कौन है नर रूप में? हरि है। देखिए, हरि परमात्मा के दो रूप हैं। एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार रूप जो परमात्मा का है, वह कहां है, कैसा है? इसके संबंध में एक उदाहरण से हम लोग समझें। पानी में बिजली है, लेकिन उस बिजली को हम लोग पानी को छू करके अनुभव कर सकते हैं। पानी से स्नान करते हैं, पानी से पानी पीते हैं, जल ही जीवन है ऐसा कहते हैं। लेकिन पानी में जो बिजली है उसका अनुभव होता है? नहीं होता है। उस पानी को छूने से करंट लगता है? नहीं लगता है। लेकिन उसी पानी को पेड़ करके जब बिजली प्रकट कर लेते हैं, उस बिजली को तार में प्रवाहित कर देते हैं, उस तार को जब छूते हैं तो बिजली का अनुभव होता है ना, करंट का अनुभव होता है ना। तो पानी में जो बिजली छुपा हुआ है वह कौन है? मान लीजिए इस सृष्टि के कण-कण में जो छिपा हुआ परमात्मा है उसको कहते हैं निर्गुण निराकार, जिसको हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं। उसका अनुभव इस इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। उसी पानी में से बिजली को जब प्रकट कर लेते हैं
तो इस आंख से भक्त लोग ने भी उस सगुण साकार परमात्मा का दर्शन किया। इस आंख से छोड़िए, अंतर की जो आंख है दिव्य दृष्टि के द्वारा भी परमात्मा के सगुण साकार का दर्शन किया। लेकिन ये जो दर्शन है वास्तविक जो दर्शन है, कहा नहीं, द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टरु, अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा हो, वास्तविक परमात्मा नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।